त्योहार दिवाली के मौके पर पूरे ही देश भर में धूम देखने को मिल रही है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, बाजारों में भीड़ जुट चुकी है, बाजारों को सजाया जा चुका है, तो वहीं सभी अपने घर की साज सजावट में जुटे हुए हैं। इस त्योहार के आने से पहले ही सभी अपने घर की सफाई में जुट जाते हैं, बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार करते हैं। तो वहीं बच्चे इस बात का इंतजार करते हैं कि दिवाली का त्योहार आएगा तो वह पटाखे छुड़ाएंगे। लेकिन इस बार भी देखा जा रहा है कि कई राज्यों में पटाखों पर बैन लग चुका है और पटाखों पर बैन लग जाने के कारण अब एक और बहस छिड़ चुकी है। नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दरअसल पटाखों पर बैन न सिर्फ राजधानी दिल्ली में लगा है बल्कि पंजाब, हरियाणा में भी इस पर बैन लग चुका है, तो वहीं तमिलनाडु में भी। ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रदूषण ना फैले, इस वजह से पटाखों पर बैन लगाया गया है। यहां तक कि इस बार ग्रीन पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया है। ऐसे में देखा गया है कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान से बहस और भी तेज हो चुकी है और अब देखा जा रहा है कि बहस तेज छिड़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं कि बागेश्वर धाम के जो पंडित हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने क्या कुछ कहा। वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि हिंदुओं का त्योहार जब आता है तभी ये नियम लागू होते हैं। न्यू ईयर पर पटाखे जब छुड़ाए जाते हैं तब किसी को ये नियम याद नहीं आता। वह कहते हैं कि जब बकरीद मनाई जाती है तब किसी को कुछ याद नहीं आता, क्योंकि दीपक में जो तेल का इस्तेमाल किया जाता है दिवाली के मौके पर, तो तेल की बर्बादी लोगों को नजर आ रही है। आपको यहाँ पर सबसे पहले उनका बयान बता देते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा। और धीरेन्द्र शास्त्री ने जहां एक तरफ अपनी बात रखी तो वहीं दूसरी ही तरफ तौकीर रजा ने अब उनको जवाब दिया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का कहना साफ तौर पर रहा है कि किस तरह से बैन किए जा रहे हैं पटाखे, लेकिन वह तो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। वह साफ तौर पर कहते हैं कि हम तो सुतली बम लाए हैं और हम तो अच्छे से अपनी दिवाली मनाएंगे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का कहना साफ तौर पर रहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जब भी हिंदू धर्म की बात आती है तो उनके त्योहार पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। वह कहते हैं कि कभी कानून की बात होने लगती है तो कभी रोक लगाने की बात होने लगती है। वह ये भी कहते हैं कि कल ही एक खबर देखी कि दिवाली पर दिए में इतने तेल और घी जलाए जाते हैं कि इसे अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। अब महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है। वह कहते हैं कि बकरीद को भी बंद करवा दो। लाखों रुपए के जो बकरे काटे जाते हैं उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। इससे जीव हिंसा पर भी रोक लगेगी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना रहा कि दिवाली के पटाखे पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वे लोग हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर जो पटाखे छोड़े जाते हैं उन पर तो कोई सवाल नहीं उठता। वह कहते हैं कि ऐसे दो पक्षीय लोगों पर सुतली बम रख दे। मैं सुतली बम खरीद कर लाया हूं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इत्तेहाद ए मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष हैं तौकीर रजा। उनका कहना रहा है कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, ना कि धमाकों और पटाखों का त्योहार है। अगर आपकी खुशी का इजहार करने में वातावरण प्रदूषण फैल रहा है तो वह खुशी नहीं है। वह कहते हैं कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध ना लगे, लेकिन इसकी समय सीमा तय होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर वह कहते हैं कि पहले मुसलमान त्योहार पर भी आतिशबाजी करते थे, लेकिन देश हित में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह से अब यहाँ पर इस मामले पर बहस छिड़ चुकी है। लेकिन दिवाली का त्योहार देखा जाए तो किस तरह से दीपों को जलाया जाता है, सभी लोग इस त्योहार को खुशी से मनाते हैं, लेकिन पटाखों की कमी कहीं ना कहीं लोगों को नजर ही आ रही है। इको दिवाली मनाए जाने का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन अब यही देखना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री तो साफ कह चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो धर्म को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। सनातन धर्म में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में इस त्योहार पर पटाखों पर बैन लग जाना, लेकिन बाकी देखा जाए तो न्यू ईयर के दिन पटाखे छोड़े जाते हैं, तो इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए दर्शकों हम चलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर आपको पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।